हेलो बच्चों, प्लांट्स, फ्लावर और गार्डन किसे अच्छा नहीं लगता है। दे ऑलवेज मेक पीपल हैप्पियर्स। प्लांट्स की प्रोजनी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन का होना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे तो फ्लावर्स से हमारा संबंध बहुत पहले से है, बचपन से हमको फ्लावर बहुत अच्छा लगता था। कभी हम पूजा करते समय, कभी हम अपने मदर को देते हैं, किसी स्पेशल डे में फादर को देते हैं, या हस्बैंड वाइफ को देते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। तो फ्लावर को हमने अभी तक इस संबंध में देखा था। आज हम फ्लावर्स के कुछ इम्पोर्टेंट रोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेलकम टू आरपी मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम नीतू मिश्रा। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जितना भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। डोंट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा बायोलॉजी में सबसे पहले तो हमको जो चैप्टर नेम है उसको अच्छे से समझना होता है। अब चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? एंजियोस्पर्म होगी। ठीक। अब आपको ये टर्म, अगर आपने क्लास 11th बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ये टर्म थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा। आपको रिमाइंड करिए, जब अपन ने क्लास 11th में प्लैनेटरी किंगडम के बारे में पढ़ा था तो उसमें प्लांट्स किंगडम को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था। सबसे पहले था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और जो न्यू आए थे ना वो थे एंजियोस्पर्म। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो सब किस में आएंगे? आपके एंजियोस्पर्म में आएंगे। अब एंजियो को हम क्या करते हैं, इसको बीच से ब्रेक कर लेते हैं। एंजियो का मीन्स होता है बेटा क्लोज्ड, ठीक है, और स्पर्मा का मतलब होता है सीडेड। मतलब जो बीज होंगे ना, जो सीड होंगे वो क्लोज्ड होंगे। विदाउट ओपन सीड को हम क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ठीक। अब पहला लास्ट वाला टर्म तो हमने देख लिया। स्टार्टिंग में एक नाम आया, आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या है? आई होप आप जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना साइंस, तो उसमें ही आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। रिप्रोडक्शन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। मीन्स अपने समान संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा? रिप्रोडक्शन कहा। ठीक। रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं बेटा जहां पे फ्यूजन के लिए 2 गैमेट्स का होना जरूरी होता है। द फर्स्ट वन इज मेल और द सेकेंड वन इज फीमेल। इसमें जो यंग वंस बनते हैं बेटा, उनमें क्या होती है? डिफरेंशिएशन और वेरिएशन होते हैं। ठीक है। और जो एसेक्सुअल होता है उसमें केवल और केवल एक पेरेंट्स की यानी कि यूनिपेरेंटल होता है, और इसमें जो यंग वंस बनते हैं वो क्या होते हैं? क्लोन होते हैं, यानी हूबहू अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं। ठीक है। या तो वो मदर होगा पेरेंट में, या तो वो फादर होगा। ठीक। इतना आपके लिए जानना जरूरी है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपके माइंड में ये भी आ सकती है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना आखिर क्यों जरूरी है। तो ये तो आपको पता है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इसेंशियल हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो प्लांट्स में वेरिएशन और डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएंगे। ठीक। तो आपने क्या किया ये देख लिया। आप देखिए, जब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो एक प्लांट में 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन पार्ट इज वेजिटेटिव पार्ट। द फर्स्ट वन पार्ट इज वेजिटेटिव पार्ट और द सेकेंड वन पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट में बेटा हम कैसे याद करेंगे? हमारी ट्रिक है R, S और L। R फॉर होता है बेटा जी रूट, और S फॉर होता है स्टेम, और L फॉर होता है लीफ। ठीक है। ये तीनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं? एक न्यू प्लांट बॉडी को क्या कर सकते हैं? रेडी कर सकते हैं। देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओनली ऑन आएगा हमारा फ्लावर। आपने बुकों में हर जगह सुना है कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर जो होता है वो क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले जो ये टर्म दिया था वो ग्वाइथ ने
1889 में बताया था कि फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक मॉडिफाइड क्या होते हैं, सूट होते हैं। ठीक, अब रूट और सूट तो आप समझते हो कि जो प्लांट, जो एक अर्थ होता है, अर्थ के अंदर जो एबव अर्थ पार्ट होता है उसको हमने रूट सिस्टम का, और जो अप टू अर्थ होता है उसको हमने क्या कहा, सूट सिस्टम का। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो ये रहा हमारा फ्लावर का ड्रॉ। बेटा ये जो आपको एक लॉन्ग से डंठल टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम हिंदी में डंठल बोलते ही हैं, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। इसका वर्क क्या होता है, टू होल्ड द फ्लावर, मतलब प्लांट से ये क्या करता है, फ्लावर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो स्वेलन अपर पोर्शन होता है, स्वेलन वाला पार्ट जो फूला हुआ ऐसा दिखता है आपको, उसको हमने कहा थैलेमस, हिंदी में हम उसे पुष्पासन कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है, इट वर्क स्टेज एज लाइक ए स्टेज और प्लेटफॉर्म। ठीक है, जैसा स्टेज में क्या करते हैं, बैठने का काम करते हैं, वैसे फ्लावर क्या होता है, यहाँ पे बैठा हुआ होता है। ठीक, देन उसके बाद ये जो आपको नीचे पार्ट दिख रहे हैं, इसको हमने कहा सेपल। ठीक है, इट इज अ ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर। इट वर्क द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, जब क्या होता है, बर्ड फॉर्म में होता है। आप इसको और बहुत अच्छे से, ब्रिंजल में जब फ्रूट बन जाता है तब भी आप देखते हैं कि ब्रिंजल को प्लांट से क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसका काम ही होता है कि ये बर्ड को क्या करता है, प्लांट से प्रोटेक्शन देता है। ठीक, देन उसके बाद ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हमने कहा पेटल। ये क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट कलर्स के पेटल्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉलिनेशन आगे चल के हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक है, और देन उसके बाद जो मेन आपने प्लांट बॉडी में पढ़ना है, तो ये दिस पार्ट इज फीमेल पार्ट। ठीक है, जिसे हमने कहा कार्पेल, और इसी को हमने कह दिया क्या बेटा जी, पिस्टिल कह दिया। ठीक है, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट प्रोड्यूस क्या बोलेंगे हम, फीमेल गैमेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एग और ओवम बोलते हैं। देन ये क्या होता है आपका मेल पार्ट, जिसे हमने स्टेमन कहा। ठीक है, तो आप क्या बता देंगे इसमें कि इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। ठीक है, और मेल गैमेट्स इसमें क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन होते हैं। अब आप स्टेमन में भी अलग अलग पार्ट्स पढ़ोगे, जैसे ये ऊपर वाले पार्ट हो गया। ठीक है, और फिर उसका ये हो गया, तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया, एंथर कह दिया, है ना। आगे चल के हम इसमें डिफाइन करेंगे, और इसको हमने क्या कह दिया, फिलामेंट कह दिया। देन उसके बाद सेम जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसमें भी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। ठीक है, जब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब उसमें आपको हम बताएंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हमने एक को तो कह दिया कि एक को हमने सेपल कहा, एक को हमने पेटल कहा, एक को स्टेमन कहा, एक को कार्पेल कहा, पर एक फ्लावर में एक पार्ट नहीं होते, कई सारे होते हैं। उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं। ठीक है, वर्ल या लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो वर्ल या लेयर पे ही होगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।